हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ओबीजी के एक नए वीडियो में लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिजेरियन सेक्शन, जो कि ओबीजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चाहे वो बीएससी हो चाहे जीएनएम हो। नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिजेरियन सेक्शन। ये आपके 7th यूनिट के अंदर आता है। फर्स्ट टॉपिक सिजेरियन सेक्शन। बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। सी सेक्शन स्टैंड फॉर केयर सिजेरियन सेक्शन। It is a surgical process in which the baby is delivered through an incision mode in the mother abdomen and uterus. सी सेक्शन। सी सेक्शन जो होता है स्टैंड करता है यानी कि सिजेरियन सेक्शन। ये एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम बेबी को डिलीवर कराते हैं थ्रू थ्रू द इंसीजन। एक इंसीजन करते हैं और उस इंसीजन के थ्रू हम बेबी को डिलीवर कराते हैं। कहाँ से? मदर के एब्डोमेन से एंड यूट्रस से। तो इसका डेफिनेशन नॉर्मल है, ये याद ही हो जाएगा। इसके बाद से हम देखते हैं कि इंडिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मदर में क्या क्या है इंडिकेशन, यानी कि सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। जब बेबी जो होता है उसका हेड लार्ज होता है और मदर का जो पेल्विस है उसमें फिट नहीं बैठ पाता है, तो उसे कहते हैं सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सी सेक्शन। पहले से ये हो सकता है कि उसे सी सेक्शन हुआ हो, तो भी सेकेंड टाइम पे सिजेरियन सेक्शन कराना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इंडिकेशन में आता है। एंटीपार्टम हेमरेज। और एंटीपार्टम हेमरेज में आपने पढ़ा होगा प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रप्सियो प्लेसेंटा। तो एंटीपार्टम हेमरेज में अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो, ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है। हाइपरटेंशन डिसऑर्डर जैसे कि प्रीक्लैम्सिया, इसमें आता है इक्लैम्सिया एंड प्रीक्लैम्सिया, आपने पढ़ा होगा, इसमें प्रीक्लैम्सिया इंडिकेशन हो सकते हैं। डिस्टोसिया। डिस्टोशिया आप क्या होगा, जैसे नॉर्मल लेबर होता है तो उसे यूटोसिया कहते हैं, एंड एब नॉर्मल अगर लेबर की कंडीशन है तो उसे डिस्टोसिया कहते हैं। सर्वाइकल कार्सिनोमा, अगर जो सर्वाइकल है उसमें किसी प्रकार का कार्सिनोमा प्रेजेंट है। अनकंट्रोल डायबिटीज़, अगर डायबिटीज़ है और वो भी कंट्रोल लेवल पे नहीं है तो उस समय पे सी सेक्शन कराना इंपॉर्टेंट होता है। एचआईवी इन्फेक्शन है तो भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं फीटल इंडिकेशन की। पहले तो हमने देखा मदर में क्या क्या इंडिकेशन है, अब हम देखेंगे फीटस में क्या क्या इंडिकेशन है। फीटस फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस हुई एक प्रकार का इंडिकेशन है। माल प्रेजेंटेशन। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है? जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है फीटस में, तो उसे फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं और फीटस हाइपोक्सिया कंडीशन में चला जाता है। माल प्रेजेंटेशन, अगर उसका प्रेजेंटेशन मतलब जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है वो ना हो के अदर प्रेजेंटेशन है, तो कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया। अब कॉर्ड प्रोलैप्स में कौन सा प्रोलैप्स है, ये भी टाइप्स आप जब कॉर्ड प्रोलैप्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पे भी सी सेक्शन कराना ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं सी सेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। फर्स्ट होता है LSCS, सेकंड होता है CCS। LSCS मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, CCS क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट LSCS। LSCS स्टैंड फॉर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर होता है इन विच द बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू एन इंसिजन मोड इन द मदर लोअर एब्डोमेन एंड यूट्रस। ये एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम बेबी की डिलीवरी कराते हैं थ्रू द इंसीजन। एक इंसीजन करके फिर बेबी की डिलीवरी कराते हैं, और वो इंसीजन कहाँ होता है? मदर जो होती है उसके लोअर एब्डोमेन में एंड यूट्रस में। सेकेंड है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू एन इंसीजन मोड इन द मदर अपर एब्डोमेन एंड यूट्रस। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम बेबी को डिलीवर कराते हैं इंसीजन के थ्रू, बट जो हम इंसीजन करते हैं वो अपर एब्डोमेन में करते हैं एंड यूट्रस में करते हैं। ये तो हमने देखा मेन टाइप्स क्या थे। अब LSCS के अंदर भी टाइप्स आते हैं। फर्स्ट होता है इलेक्टिव, सेकेंड होता है इमरजेंसी। इलेक्टिव में ये होता है कि हम पहले से देख लिए होते हैं, डायग्नोसिस में ये पता चल गया होता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो उस समय पे हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कराते हैं और प्लान करते हैं। लेबर स्टार्ट होने से पहले सारी प्लानिंग हुई रहती है। और इमरजेंसी क्या होता है? कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है तो उस टाइम पे हमें इमरजेंसी LSCS कराना पड़ता है। तो ये हो गए LSCS के टाइप्स। अब
जब हम LSCS करा रहे हैं तो उसके पहले प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन हमें क्या-क्या, एक नर्स होने की वजह से हमें क्या-क्या प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। फर्स्ट है, द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री इज़ रिव्यू टू आइडेंटिफाई एनी फैक्टर दैट कुड इंसिजन इज़ रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जो भी मेडिकेशन हिस्ट्री है उसे हम रिव्यू करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम इंसिजन करा रहे हैं उसमें कोई हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन अकर ना हो। इसके लिए हमें रिव्यू करना ज़रूरी होता है। अ ब्लड टेस्ट विल बी कैरी आउट द चेक फॉर अ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल। हाँ, ब्लड टेस्ट हम कराएंगे और अगर हमें ब्लड की नीड है तो उस टाइम पे 2 यूनिट ब्लड हम बोलेंगे जो भी पेशेंट के अटेंडेंट है उन्हें कि आप अरेंज करके रखिए, क्योंकि इंसिजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। उस समय पेशेंट एनीमिया कंडीशन में जा सकती है और पहले से भी अगर एनीमिक हो तो उस टाइम पे भी हमें ब्लड की नीड होती है, तो हम अटेंडेंट को बोलेंगे कि आप ब्लड अरेंज करके रखिए। तो उससे पहले हमें ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। The surgical side is saved and cleaned to remove any hair and minimize the risk of infection. जो सर्जिकल साइड है उसे हम क्लीन करेंगे एंड सेव करेंगे। अगर हेयर्स हैं तो उसे हम रिमूव करेंगे, मिनिमाइज रिस्क इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हम कम करने के लिए क्लीन करते हैं एंड हेयर को रिमूव करते हैं। प्रोवाइड एंटासिड टू प्रिवेंट एस्पायरेशन व्हेन फूड लिक्विड अदर मटेरियल enter a person airway and into the lungs by accident of gastric। ओके, हम उसे एंटासिड्स देंगे। एंटासिड में रेंटेक्ट 150 देंगे जो कि हमें प्रिवेंट करता है, पेशेंट को प्रिवेंट करेगा एस्पायरेशन से। देन हम क्या करेंगे, द इमरजेंसी ऑलरेडी प्रिपेयर 2 यूनिट क्रॉस मैच पर, ये मैंने पहले ही बताया, 2 यूनिट क्रॉस मैच ब्लड रखेंगे ताकि ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट एनीमिक हो सकती है। बिफोर नाइट ऑफ सर्जरी प्रोवाइड 150 mg रेनिटिटीन। सर्जरी जैसे कल सर्जरी होने वाली है तो उसके पहले नाइट में हम उसे रेनिटिडीन 150 mg प्रोवाइड करेंगे। NPO बिफोर 6 to 8 आवर ऑफ सर्जरी। सर्जरी होने वाली है उससे पहले पेशेंट को NPO पे रखेंगे और ये भी कब होगा, जब इलेक्टिव हो रही है तब। इमरजेंसी हो रही है तो उस समय तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इलेक्टिव लोअर सेगमेंट से सेक्शन हो रहा है तो उस समय हम पेशेंट को 6 to 8 आवर पहले NPO पे रखेंगे। ब्लैडर शुड बी एम्प्टी बाय अ फॉलिक कैथेटर। हाँ, ब्लैडर को हम इम्पटी कराएंगे, उससे पहले फॉलिक कैथेटर इम्प्लांट करेंगे। फीटल हार्ट रेट शुड बी चेक वन मोर दिस स्टेज। जैसे फीटस जो होता है उसका हार्ट रेट तो हमें प्रॉपर चेक करते रहना है और सर्जरी होने से भी पहले करें। एक बार नहीं, मोर मतलब बहुत बार, हर एक स्टेज में। जैसे जब से लेबर स्टार्ट होता है तो उस समय से 1 और 2 मिनट पे पेशेंट की हार्ट रेट हम चेक करते रहेंगे। ये हो गया प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन क्या करेंगे। अब इंट्रा ऑपरेटिव प्रिपरेशन क्या करेंगे हम, जिस समय पे LSCS हो रहा है तो उस समय पे हमें क्या क्या प्रिपरेशन करना होता है। यू विल बी गिवन द एंटासिड इन द ऑपरेटिंग रूम। दिस विल यूजली बी अ स्पाइन और जनरल एनेस्थेसिया। ये दोनों लाइन कंबाइन है। जनरल एनेस्थेसिया वेयर यू आर asleep is used to some cases if you cannot have a spinal or epidural anesthesia। तो सबसे पहले उसे एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करेंगे हम। ऑपरेटिंग रूम में जैसे ही जाएगी तो एनेस्थेसिया प्रोवाइड करेंगे और या तो जनरल हो सकता है, जनरल हम देंगे स्लीप के लिए। स्पाइनल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है। जब एनेस्थीसिया के टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से एनेस्थीसिया दिए जाते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। प्रोवाइड क्लोजर पोजीशन लेफ्ट लेटरल टू द पेशेंट टू मिनिमाइज वेना कावल कंप्रेशन। उसे हम डॉर्सल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे लेफ्ट लेटरल, या फिर इसमें जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो वेना कावल कंप्रेशन को हम मिनिमाइज करने के लिए डॉर्सल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। द एब्डोमेन इज प्लान्ड विथ 7.5% पोविडोन सॉल्यूशन और सेवलॉन लोशन एंड टू बी प्रॉपरली ड्राइव्ड विथ स्टेराइल टॉवल। हाँ, जो इंसिजन साइड होता है उसे हम 7.5
पोविडान या फिर बीटाडिन जिसे कहते हैं उससे क्लीन करेंगे स्टेराइल टॉवल से। अब हम देखेंगे यूटेराइन इंसिजन फॉर सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के लिए हम यूटेराइन इंसिजन कैसे करते हैं? फर्स्ट तो होता है आपका लोअर सेगमेंट ट्रांसवर्स, सेकेंड होता है लोअर सेगमेंट वर्टिकल, थर्ड होता है जेसिप। जेसिप पहले यूज़ किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है। क्लासिकल इंसिजन करेंगे एंड इन्वर्टेड टी इंसिजन करेंगे। A 10 to 20 centimeter cut is made in your tummy and womb. This will usually be a horizontal cut just below your bikini line, also sometimes, and vertical cut below your belly button में भी more. हाँ, 20 सेंटीमीटर कट करेंगे। जो टमी होता है ना, वहाँ पे हॉरिजेंटल कट लगाएंगे जस्ट बिलो द बिकनी लाइन। जो बिकनी लाइन होती है यानी कि जो लेडीज अंडर गारमेंट्स पहनती हैं, तो वहाँ पे अंडर गारमेंट्स की जो ऊपर वाली इलास्टिक होती है वो जो आती है उसे हम बिकनी लाइन कहते हैं। वहाँ पे ट्रांसवर्स कट होता है, समटाइम्स वर्टिकल कट भी होते हैं। या तो उसे आप बिकनी लाइन कहें या तो आप उसे वैली बटन कहें। उसके बाद योर बॉडी इज डिलीवर्ड थ्रू द ओपनिंग दिस सॉरी your baby is delivered through the opening this usually 5 to 10 minutes and your tonguing as the point. ओके, ये जो इंसिजन हम कर रहे हैं तो इंसिजन कर रहे हैं तो एक ओपन होगा और ओपन जो होगा उसी से हम बेबी को डिलीवर करा लेंगे। इसमें 5 to 10 मिनट का टाइम लगता है। द एम्बलाइकल कॉर्ड विल बी कट एंड योर प्लेसेंटा रिमूव। बेबी को हमने डिलीवर करा लिया, उसके बाद से एम्बलाइकल कॉर्ड को सबसे पहले तो लाइगेट करेंगे, लाइगेट करने के बाद उसे कट करेंगे और उसी के साथ साथ हम प्लेसेंटा को भी इसी इंसिजन के थ्रू ही रिमूव करा लेंगे। द प्लेसेंटा इज इट मेक्स श्योर इट इज कम्प्लीटली यूट्रस विल बी हैंड रिमूव एंड रिमेनिंग मेम्ब्रेन और प्लेसेंटल टिश्यू। फिर हम ये चेक करेंगे कि प्लेसेंटा का कोई पार्ट वहाँ पे रह तो नहीं गया। अगर प्लेसेंटा का कोई पार्ट रह गया तो भी इन्फेक्शन कॉज होगा एंड वहाँ की जो भी यूट्रस की सेल्स होंगी वो नेक्रोस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हमें प्रॉपर चेक करना है कि हमने पूरा प्लेसेंटा को रिमूव कराया है या फिर नहीं कराया है। अगर प्लेसेंटा के मेम्ब्रेन या फिर टिश्यू बच जाती है तो उसे भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। You are given an injection or hormone oxytocin once your baby is born to encourage your womb contract and reduce loss. ओके, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्शन ही बढ़ने लगते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम उसे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक विल बी गिवन टू रिड्यूस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसे एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। womb is closed with dissolvable stitches and the cut tummy is closed either with dissolvable stitches or staples and need to be removed after a few days. Okay, हमने बेबी को भी डिलीवर करा लिया, प्लेसेंटा को भी डिलीवर करा लिया। अब ये है कि स्टिचेस करेंगे, वहाँ पे पैसेज लगाएंगे एंड यानी कि सूचर करेंगे। इसमें भी पहले ये होता था कि नॉर्मल सूचर करते थे पर अब स्टेपल भी कर देते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द होल प्रोसीजर यूजली टेक अराउंड 4 to 50 मतलब इस पूरे प्रोसीजर में 40 to 50 मिनट्स लगते हैं, एटलीस्ट 1 आवर्स लग सकते हैं। इसी वीडियो में हम अटेंड करने वाले हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है। LSCS में हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या देंगे। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करेंगे 6 to 8 आवर के लिए पेशेंट को। उसका वाइटल्स हर एक 30 मिनट पे चेक करते रहेंगे। फ्लूड जो उसका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इम्बैलेंस होगा तो उसके लिए हमें IV फ्लूइड प्रोवाइड करना है। पेशेंट एनीमिक हो सकता है, उस कंडीशन में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है। जो इंसिजन हुआ है एनेस्थीसिया का असर जैसे ही ख़त्म होगा पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस समय हमें एनाल्जेसिक ड्रग्स प्रोवाइड करनी है। मदर को इनकरेज करना है कि वो ब्रेस्ट फीड कराए। ब्रेस्ट फीड कराएगी तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में बहुत जल्दी पहुंचते हैं। उनकी केयर एंड ड्रेसिंग के लिए को करेंगे, प्रोवाइड करेंगे कि मदर जो है वो सेमी सॉलिड डाइट ले और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए 4 to 6 स्पून हम मैग्नीशियम वाला मिल्क प्रोवाइड करेंगे। अब डिस्चार्ज करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो
जब हमने इंसिजन करा के सी सेक्शन करा के डिलीवरी कराई, उसके 7वें दिन सूचर को रिमूव कर देंगे और सूचर को रिमूव करने के बाद ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए अलाउ करेंगे। डिस्चार्ज करते समय हम कुछ हेल्थ एजुकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे कि जैसे मदर को बोलेंगे जो उसका इन्फेंट बेबी है उसे वो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराए। ब्रेस्ट फीड के लिए हम इनकरेज करेंगे इनफैक्ट को। मदर को बोलेंगे वो बैलेंस डाइट लें एंड पोस्टनेटल एक्सरसाइज जो होती हैं उसे वो प्रॉपर कराएं एंड एक्सरसाइज के बारे में भी हमें ही बताना होता है। पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करने को बोलेंगे बोलेंगे प्रॉपर रेस्ट करे एंड प्रॉपर स्लीप ले। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड कॉन्ट्रासेप्शन के क्या पर्पस होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें हम उन्हें हेल्थ एजुकेशन में ही बताएंगे। न्यू बॉर्न केयर भी बताएंगे और ये भी उसे बताएंगे कि अगर किसी प्रकार की एबनॉर्मल सिम्टम्स अकर हो रहे हैं, मदर में हो या फिर चाइल्ड में हो, तो तुरंत वो आके एडवाइस ले मेडिकल। इस वीडियो का लास्ट हेडिंग है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एलएससीएस। एलएससीएस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकता है यानी कि पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज अकर हो सकता है, पेन होगा, फीवर हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, जो मदर है वो शॉक की कंडीशन में जा सकती है, यूटीआई हो सकता है, इंसिजन साइट पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, यूट्रस डैमेज हो सकता है यानी हिस्टेक्टमी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच।